अमित शाह सियासत के बेहद धुरंधर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बिहार में लखीसराय से रैली कर अपने संबोधन में जो बातें कही, टेंशन में डाल दिया है नीतीश कुमार को, महागठबंधन के उन तमाम बड़े नेताओं को जो कल तक विपक्षी एकता को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और आश्वस्त थे कि अब तो बीजेपी को हराने का हमारा शायद सपना पूरा होगा। लेकिन नीतीश कुमार के सपने को, उनके सहयोगियों के सपने को चूर चूर कर दिया अमित शाह ने लखीसराय की इस रैली से, इस जनसभा से। कैसे और साथ ही साथ अमित शाह ने लखीसराय ही क्यों चुना, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। सबसे पहले आप समझिए कि अपने भाषण में नीतीश कुमार को बार बार पलटू राम कहा अमित शाह ने, और जनता के मन में ये बात एक बार फिर से उन्होंने क्लियर कर दी कि अमित शाह जो बात बोल रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार पलटते हैं, पहले भी पलटे हैं, आगे भी पलट सकते हैं। यानी कि अगर आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दलों को साथ लाएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे, तो कल अपनी कुर्सी के लिए, कल सीएम बनने के लिए फिर वो अपनी बातों से पलट सकते हैं और राजद को भी गच्चा दे सकते हैं, तेजस्वी को भी धोखा दे सकते हैं नीतीश कुमार, केवल अपनी कुर्सी के लिए। ये बात अमित शाह ने कही है और इस तरीके से कही है कि लोग अब उनकी बात पर और ज्यादा यकीन करेंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने राहुल गांधी को भी टारगेट किया और कहा कि राहुल गांधी लगभग 20 साल से लॉन्च होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस अभी तक उनको ठीक से लॉन्च नहीं कर पाई है। पटना से भी कोशिश हुई राहुल गांधी को लॉन्च करने की, लेकिन वो भी विफल रही। तो ये बातें भी अमित शाह ने कही, लेकिन उनका ज्यादा फोकस नीतीश कुमार पर था। अब नीतीश कुमार पर था तो जदयू पर था फोकस। जदयू के जो सांसद है मौजूदा, यानी कि ललन सिंह, वो कहां से हैं? वो है मुंगेर लोकसभा से, और मुंगेर लोकसभा में पड़ता है लखीसराय। अब समझिए कि नीतीश कुमार को सीधे टारगेट करते हुए मुंगेर लोकसभा सीट को जीतना चाहते हैं। यहां पर अमित शाह अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए उन्होंने लखीसराय को चुना। साथ ही साथ लखीसराय को चुनने का उनका मकसद ये था कि जदयू के अंदर जो दो नंबर की ताकत है वो ललन सिंह के पास है, यानी नीतीश कुमार नंबर 1 पर है जो जदयू में इस समय पावर में है, और दूसरे नंबर पर आते हैं ललन सिंह। तो ललन सिंह को हराना बीजेपी ने टारगेट पे रखा है। ललन सिंह मुंगेर से जीते हुए हैं और अभी बीजेपी कोशिश में ये है कि मुंगेर से विजय कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा जाए और सीधे टक्कर ललन सिंह से करवाई जाए और ये सीट जदयू से छीन ली जाए। आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा में बीजेपी की तरफ से ये सीट दी गई थी जदयू को, यानी उनका आपस में जो बंटवारा हुआ था सीटों का, तो ये जो मुंगेर की सीट थी ये जदयू के खाते में आई थी और जदयू की तरफ से यहाँ पर ललन सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी एकदम अलग मूड में है। इस बार वो इस सीट को किसी सहयोगी दल को नहीं देगी और सीधे मुकाबला करेगी जदयू से, सीधे मुकाबला करेगी ललन सिंह से। और विजय कुमार सिन्हा का नाम पूरी तरह चर्चा में है कि वही इनको कड़ा मुकाबला देंगे और उन्हीं को चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने वाली है। चूंकि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से विधायक हैं, दूसरा कि यहाँ पर मोकामा में उनका ससुराल भी पड़ता है, उनका घर भी पड़ता है, तो यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा की जो पकड़ है काफ़ी मजबूत मानी जाती है और ऐसे में वही सबसे बेस्ट कैंडिडेट बीजेपी के लिए हो सकते हैं जो ललन सिंह से मुकाबला कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब नेता विपक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा थे तो वो काफ़ी अग्रेसिव होकर बातचीत करते थे और सदन में नीतीश कुमार से उनकी काफ़ी बहस भी कई मुद्दों पर देखने को मिलती थी। तो ऐसे में वही अग्रेशन, वही रणनीति विजय कुमार सिन्हा की मुंगेर लोकसभा सीट पर भी हो सकती है। ये सारी बातें सोचते हुए अमित शाह ने लखीसराय को चुना, यानी कि जदयू के जो 2 नंबर की ताकत रखने वाले नेता हैं ललन सिंह, उनको पहले हटाया जाए, उनकी कुर्सी पहले छीनी जाए, तब नीतीश कुमार को मालूम पड़ेगा कि जदयू वाकई में कमजोर पड़ चुकी है। क्योंकि सारी बातों की जो जानकारी है नीतीश कुमार तक, माना यह जाता है कि वो ललन सिंह से होकर ही पहुंचती है नीतीश कुमार तक। तो ऐसे में
ललन सिंह को कमजोर करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है और इसीलिए ललन सिंह को हराने के लिए पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। अब अमित शाह की ये रणनीति कितनी ज्यादा गहरी है ये आपको भी हमें बताना है। आपको भी कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि क्या वाकई में ललन सिंह को विजय कुमार सिन्हा हरा पाएंगे, और साथ ही साथ जो बीजेपी ने ये माना है कि यहाँ से रैली करने के बाद, खास तौर पर अमित शाह की रैली करने के बाद क्या वाकई में प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ से लोग ललन सिंह को हार का सामना करवाएंगे और बीजेपी को वोट देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। बूथ स्तर पर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लगा चुकी है और बूथ बूथ पर ये भी देखा जा रहा है कि किस जाति में उनके ज़्यादा समर्थक हैं, कहाँ पर बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, तो उन सब पर भी नज़र है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुंगेर ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी सीधे मुकाबला अभी तक करती नहीं आई है, यानी बीजेपी के लिहाज से ये सीट थोड़ी कमजोर है। लेकिन इस बार बीजेपी उन सभी सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर उसने या तो कभी सीधे मुकाबला नहीं किया या फिर वो खुद को वहां कमजोर महसूस करती है। तो 10 ऐसी लोकसभा सीटें बिहार में बीजेपी ने सिलेक्ट की हैं जहां से वो खुद को कमजोर महसूस करती है और उन पर सीधी नजर है अमित शाह की, और इसीलिए हर उस सीट पर अमित शाह या तो खुद जाएंगे या फिर कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर करवाएंगे ताकि वहां पर बीजेपी को मजबूत किया जाए, भाजपा के उम्मीदवारों को मजबूत किया जाए। और उन्होंने इसीलिए लखीसराय को चुना। शुरुआत उन्होंने लखीसराय से की और मुंगेर लोकसभा सीट से मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की बीजेपी ने। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अमित शाह कुछ भी करते हैं तो यूं ही नहीं करते हैं। आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, बीजेपी से अलग हुए, उसके बाद से लगातार अमित शाह 5 से 6 बार बिहार आ चुके हैं। अब इतनी बार बिहार अगर अमित शाह आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हर एक सीट पर, यानी 40 की 40 लोकसभा सीट पर उनकी तीखी और तगड़ी नजर है और हर सीट का समीकरण, गणित वो बहुत ध्यान से समझ रहे हैं और उसके अनुसार वो आगे की चाल चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार इस समय कर रहे हैं, यानी जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं उनको साथ लाकर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन सबको साथ लाकर, राहुल गांधी को साथ लाकर जो बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, उस कोशिश को भी कहीं ना कहीं अमित शाह मात देने के लिए अब और ज्यादा बिहार आएंगे, आते रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि अगले महीने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आएंगे। अगले महीने नरेंद्र मोदी की रैली भी बिहार में हो सकती है, उनकी जनसभा भी बिहार में हो सकती है। तो ऐसी चर्चाएं हैं। खैर, आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।